स्टोरी में हम देखेंगे क्या होता है जब इंसान प्रैक्टिस से छेड़छाड़ करता है तो उसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की जो कि क्लाइंबिंग कर रही होती है, लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो थोड़ा सा नीचे गिर जाती है। तभी ऊपर से उसके पापा आवाज देते हैं, बेटा आराम से। फिर वो लड़की ऊपर आ जाती है। उसके पापा उससे बोलते हैं, बेटा तुम्हें पता है पहाड़ के ऊपर ट्रोल्स रहा करते हैं, क्या तुमने वो कहानी याद है? पर छोटी लड़की बोलती है, मुझे कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी कहानी में बताया गया है कि 13 ट्रोल्स शादी में गए हुए थे और वो नशे में दूध थे और उन पर सूरज की रोशनी पड़ी और वो पत्थर बन गए। क्या बकवास स्टोरी है। उसके पापा बोलते कि बेटा हर कहानी में कोई न कोई सच्चाई जरूर होती है, तुम आँख बंद करके देखो तुम्हें सच्चाई साफ साफ दिखेगी। फिर वो आँख बंद करके देखती है उन पत्थरों की तरफ तो सच में उन्हें ट्रोल्स के शक्ल दिखाई देते हैं। उसके पापा एक राइम्स बोलते हैं, मिट्टी और पहाड़ से बना बर्फीला सीना, पहाड़ जैसा तना, अंधेरा है इनका दोस्त और रोशनी है इनकी मौत। अब स्टोरी 20 साल बाद दिखाई जाती है। वो छोटी बच्ची अब बड़ी हो गई है और उसका नाम है नोरा। वो और उसकी टीम खुदाई करके किसी चीज की रिसर्च कर रही है। तभी उसका टीम लीडर बोलता है कि हम यहाँ पे 6 महीने से खुदाई कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ कुछ मिलने वाला है, चलो चलते हैं। लेकिन नोरा बोलती कि जब तक मुझे यहाँ पर वो चीज नहीं मिल जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। अगले सीन में एक जगह सुरंग बनाने का काम चल रहा है और कुछ लोग उसके विरोध में भी खड़े हैं। उस टनल के अंदर काफी सारे धमाके करते हैं। रात में उनका लीडर और उसके टीम मेंबर उस टनल के अंदर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक डरावनी आवाज आने लगती है और साथ ही पहाड़ गिरने भी लगते हैं और वो सब मर जाते हैं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर को दिखाया जाता है। वो पूछते कि ये सब क्या हो रहा है। उनका एडवाइजर जिसका नाम एंडियाज होता है वो बोलता है कि आपको रास्ते में सब कुछ पता चल ही जाएगा। अभी वो रास्ते में न्यूज दिखाता है जिसमें वो बताता है कि अभी तक वहाँ पर क्या क्या हुआ है और कैसे हुआ है। पीएम एंडियाज से बोलती कि तुम आर्कोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट को बुलाने की तैयारी करो। इधर नोरा को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर मिलिट्री हेलीकॉप्टर आ जाता है और वो पूछता है क्या कि आप ही नोरा एडमन हो? नोरा बोलती है हाँ। तभी वो बोलता है कि मैम आपको हमारे साथ चलना होगा। नोरा भी उनके साथ चली जाती है। वहाँ एंडियाज सबका इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि ये पैरेंटोलॉजिस्ट है जो कि डायनासोर्स और फॉसिल्स पर रिसर्च करते हैं। अब जनरल कहते हैं कि ये शायद टेररिस्ट अटैक हो सकता है या फिर किसी मिलिट्री का अटैक हो सकता है। वीडियो देखकर नोरा बोलती है कि आप लोगों को फुटप्रिंट नहीं दिखाई दे रहा है? तभी एक ऑफिसर बोलती है कि ये किस जानवर का फुटप्रिंट है, तुम ही बताओ। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आ जाती है। वो एक वीडियो चलाती है। उस वीडियो में कुछ लोग उस पहाड़ को ना तोड़ने की बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर वही डरावनी आवाज आती है। नोरा उस वीडियो को स्लो चलाने के लिए कहती है। तभी वो देखती कि वो पहाड़ एक इंसान जैसा दिख रहा है। अब एक घर को दिखाया जाता है। उनका डॉगी किसी चीज को देखकर भौंक रहा था। अंदर एक बूढ़ा कपल भी था। वो बोलते हैं कि आज सोनू बहुत ज्यादा भौंक नहीं रहा है। तभी उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज आती है। ये दोनों नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं। जब माहौल शांत होता है तो ये बाहर निकलते हैं और देख के चौंक जाते हैं क्योंकि इनका घर बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था। लेकिन डोंट वेरी, हमारा सोनू अभी भी जिंदा है। इधर एंडियाज नोरा से बोलता है कि तुम्हें साइंटिफिक एडवाइजर बना दिया गया है, तुम मेरे साथ चलो। फिर वो दोनों हेलीकॉप्टर से जाते हैं। तभी उनकी नजर उस घर पे पड़ती है जहाँ पर अभी अभी तबाही हुआ था। वो दोनों नीचे आ जाते हैं। वहाँ पर उन्हें कैप्टन मिलता है जो कि वो बताता है कि कोई बड़ी चीज यहाँ पर आई थी और नदी पार करके चली गई। हमने उसके पैर के निशान भी चेक किए लेकिन कुछ दूर बाद वो भी गायब हो गए। फिर उन लोग उस बूढ़े कपल से पूछते हैं। पहले तो वो शांत थे, फिर उन लोग सारी बातें बता देते हैं। जब वो घर के बाहर जाते हैं तो नोरा को एक अजीब सी महक आती है लेकिन बाकियों को कोई भी महक नहीं आती है। फिर वो लोग पैर के निशान चेक करते हैं लेकिन आखिर इतनी बड़ी चीज गायब कहाँ हो गई। फिर वो लोग एक बुजुर्ग इंसान के घर जाते हैं लेकिन वो उन पर गन तान देता है, जिसे देखकर कैप्टन भी उस पर गन तान देता है। नोरा कहती कि पापा ये मैं हूँ, जिसे सुनकर दोनों गन नीचे रख देते हैं। घर में एक तस्वीर के बारे में नोरा के पापा बताते हैं कि 1943 में नासी ने रूसी कैदियों को इस्तेमाल नॉर्थलैंड रेलवे बनाने के लिए किया था, लेकिन उन्हें पहाड़ के अंदर से कुछ भयानक मिला और वो काम करना बंद कर दिए। नोरा कहती कि पापा अभी भी हमें भी कुछ ऐसा ही मिला है। वो वीडियो दिखाती है जिसे देखकर उसके पापा बचपन वाली कहानी सुनाते हैं, यानी कि ट्रोल्स की। उसके पापा कहते हैं कि पहले ट्रोल्स नॉर्वे में खुलेआम घूमा करते थे, फिर वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए। लेकिन नोरा उन्हें कहती है कि अगर ऐसा है तो हमें उनके डीएनए या फिर उनके बॉडी पार्ट्स क्यों नहीं मिले। उसके पापा गुस्से में कहते हैं मानना है तो मानो वरना मैं तो चला। फिर वो लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं लेकिन उसके पापा बीच में इमरजेंसी लैंडिंग करवा देते हैं और वहाँ जाके अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। वो नोरा से कहते तुम्हें ये तो मालूम है ना कि पहले डायनासोर्स को एक
काल्पनिक जीव माना करते थे, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है, मिट्टी और पहाड़ से बना, पहाड़ों का राजा और जमीन से जुड़ा हुआ। तभी नोरा को फिर से वही महक आती है। वो इधर उधर देखती है, तभी नोरा को एक बड़ी सी आंखें दिखाई देती है। वो रोज खड़ा होता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। सभी हेलीकॉप्टर से वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ के हेड ऑफिस में ये सब चीजें लाइव चल रही होती है। फिर वो सभी उससे मारने का प्लान बनाते हैं। सभी सोल्जर्स अपने अपने वेपन्स लेकर पोजीशन ले लेते हैं और रोज का इंतजार करते हैं। तभी वहाँ पर रोज आ जाता है। सभी उस पर हमला करने लगते। तभी नोरा के पापा बोलते, तुम सभी ये क्या बेवकूफी कर रहे हो, रोज पर इन तोपों का कोई असर नहीं होता। वो सभी ब्लास्ट पे ब्लास्ट किए जा रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। उन सोल्जर्स को वहाँ से भागना ही पड़ता है। वो टोस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सब पर हमला करने लगता है। नोरा के पापा हाथ खड़े करके उसके सामने जाते हैं और बोलते हैं, सुनो, शांति शांति, शांत हो जाओ। वो रोज धीरे धीरे शांत होने लगता है। तभी एक बेवकूफ सोल्जर उस पर फिर से तोप चलाता है, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है और नोरा के पापा को जोर से किक मारता है और वो दूर जाके गिरते हैं। नोरा के पापा मरते वक्त कुछ शब्द बोलते हैं, रॉयल पेरिस, राजा, घर, भरोसा जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं और वो मर जाते हैं, जिसे देखकर नोरा रोने लगती है। अब एंड्रियास नोरा को कुछ ट्रोल्स की फोटोज दिखाता है, जिसमें कि वो सूरज की रोशनी में खड़ा है, जबकि कहानी में तो ये बताया गया कि वो तो उसकी मौत है। नोरा कहती कि हमने भी तो उसी दिन में ही देखा था, कहानी में कुछ तो ऐसा है जिसे हम मिस कर रहे हैं। फिर वो बुक देखती जिसमें लिखा हुआ था कि वो क्रिश्चियन का खून स्मेल कर सकते हैं। फिर वो अपने हेड को ये सारी स्टोरी सुनाती है, लेकिन वो उस पर भरोसा नहीं करते। नोरा कहती है कि वो चर्च पर हमला किया करते थे क्योंकि उनकी घंटी की आवाज से उन्हें बहुत तकलीफ होता था। फिर हम देखते हैं कि वो ट्रोल दक्षिण पूर्व की तरफ जा रहा है। ट्रोल को वहाँ देखकर सब में भगदड़ मच जाती है। तभी वहाँ पर चर्च की घंटी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये क्या, ही तो मिलिट्री वाले हैं। दरअसल मिलिट्री हेलीकॉप्टर के नीचे चर्च की घंटी लगा कर आते हैं। फिर वो सभी ट्रोल को घेर लेते हैं। घंटी की आवाज सुनकर ट्रोल पर थोड़ा सा असर तो होता है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर पर हमला करने लगता है। यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर एक छोटी सी बच्ची पर गिरने वाला होता है। तभी वो ट्रोल जो कि सबको मार रहा था, वो उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और उस छोटी बच्ची को बचा लेता है। ये काफी हार्ट टचिंग होता है और वो ट्रोल वहाँ से चले जाता है। नोरा कार में बुक देख रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके पापा ने सेंडिंग शब्द का इस्तेमाल किया है और वो बोलती है कि मुझे इसका मतलब ही नहीं पता है। फिर एंड्रियास बोलता है कि इसे सुनकर तो मुझे रिगार्ड सेंडिंग का नाम याद आ गया, जो कि रॉयल पेरिस का चीफ ऑफिसर है। ये शब्द सुनकर उसे याद आता है कि उसके पापा भी आखिरी में यही शब्द का इस्तेमाल किए थे। फिर वो दोनों सीधे रॉयल पेरिस पहुंचते हैं। वहाँ पर उनके गार्ड उन्हें अंदर आने नहीं देते, लेकिन वहाँ पर तभी सिंडिंग आ जाते हैं और वो बोलता है कि नहीं आने दो, मैं इन्हें जानता हूँ। सिंडिंग कहता है कि मैं जानता था कोई ना कोई मुझसे मिले जरूर आएगा। वो उन्हें अंदर ले जाता है और नोरा से कहता है कि मैं तुम्हारे पापा को जानता हूँ, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। फिर वो उन्हें एक सुरंग में ले जाता है। वो सुरंग के अंदर एक और सुरंग में ले जाता है और कहते हैं ये पहले पहाड़ी राजा का घर हुआ करता था। वहाँ नॉर्वे में कैस्टिजेक्शन के दौरान सेल्ट ऑर्ग ने भूमि से उन सभी चीजों को हटवा दिया था जो नए धर्मों के विश्वास के बीच में आ रही थी। वो जानते थे कि ट्रोस को परिवार से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। वहाँ पर काफी चीजें हटा दी गई थी। वो कहते हैं कि इन सभी को मार दिया गया था, लेकिन वो पहाड़ी राजा के एक बेटू को छोड़ दिए थे और उसे बहला फुसलाकर अंधेरी में ढकेल दिया गया था। नोरा कहती कि वो टोस जो बाहर घूम रहा है वो इनका आखिरी बच्चा है। वो अपने घर वापस आना चाहता है। नोरा उनके पार्ट्स को देखती है जिसमें से कुछ अजीब होता है। फिर नोरा कहती कि अंधेरा इनका दोस्त, सूरज इनका दुश्मन। जब हमने ट्रोल को देखा था उस समय तो दिन ही था, लेकिन सूरज की रोशनी इस पर डायरेक्ट नहीं पड़ रही थी। एंडियास कहता है कि लेकिन अब हम अंधेरे में सूरज की रोशनी कहाँ से लाएं? फिर नोरा कैप्टन के पास कॉल करती है और कहती है कि मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। हमें ट्रोल्स को एक कान जगह पर ले जाना होगा और हमें यूवी रेस का भी इंतजाम करना होगा। इधर कैप्टन यूवी रेस का इंतजाम करता है। हमें कुछ ट्रैक्टर्स आती हुई भी दिखाई देती है, शायद वो उनकी मदद से यूवी रेस बनाएगा। ट्रोल्स अब रॉयल पैलेस के पास जाता है। नोरा और एंड्रियास उसे पार कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन्होंने गाड़ी के पीछे ट्रोल्स के पूर्वजों की खोपड़ी रखी हुई है, जिसे देखकर ट्रोल्स उसके पीछा करता है, लेकिन गाड़ी का बैलेंस खराब होने की वजह से वो खोपड़ी नीचे गिर जाती है। ट्रोल्स उस खोपड़ी को उठाता है और बड़ा इमोशनल होता है, लेकिन उसके हाथ से वो छूट जाता है और वो खोपड़ी टूट जाती है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो
जाता है और सभी चीजों को तबाह करने लगता है। यह नोरा और एंडियास बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं और ट्रोल्स नोरा को दबाने ही वाला होता है, तभी कैप्टन यूवी रेस को जला देता है। ट्रोल पर उसका असर होना चालू हो जाता है। वो यूवी रेस ट्रोल को बहुत दर्द पहुंचा रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था और रो रहा था। नोरा को उस पर दया आ जाती है। वो सभी लाइट्स को ऑफ कर देती है। वो ट्रोल से कहती है कि तुम्हें जाना होगा, तुम चले जाओ वापस पहाड़ों में, वरना ये सब तुम्हें मार देंगे, तुम यहाँ पे मारे जाओगे। वो जाने लगता है, तभी सुबह हो जाती है और वापस से सूरज की रोशनी उस पर डायरेक्ट पड़ती है और वो मर जाता है। वो वापस से पत्थर बन जाता है। यहाँ पर काफी सीनियर ऑफिसर भी आ जाते हैं और उनकी बहादुरी के लिए उन्हें बधाइयाँ देते हैं। लास्ट में एक टनल दिखाया जाता है जिसमें से एक मॉन्स्टर फिर से बाहर आ रहा होता है और यहीं भी होती है हमारी मूवी खत्म। उम्मीद करते हैं आपको ये मूवी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।